ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय, चौथा स्कंद। इसके अंदर जो यक्ष प्रजापति के अधिपति हैं, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है और सती आग्रह करती है अपने पति भूतनाथ से कि हमें वहाँ चलना चाहिए। तो उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस अध्याय में यह बताया गया है, मैत्रेय जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जो थे उनका बहुत समय तक द्वेष चलता रहा, विरोध चलता रहा भोलेनाथ जी से, अपने दामाद से। तो ससुर और दामाद की काफ़ी लंबे समय तक नहीं बन रही थी। इसी समय ब्रह्मा जी ने जो दक्ष प्रजापति थे उनको अधिपति बना दिया था। जैसे तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, ऐसे ही प्रजापतियों के अधिपति दक्ष बन गए थे और उनका गर्व, उनका मान, उनका यश और भी ऊंचा हो गया था। तो उस खुशी में उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े यज्ञ करवाए, जो कि वाजपेयी यज्ञ और बृहस्पति सव नामक यज्ञ हुए थे। यह बड़े ही भारी यज्ञ थे, जिसके अंदर बड़े ही भारी संख्या में देवता लोग आए हुए थे। सती, जो कि शिवजी की पत्नी है, वह देखती हैं कि आकाश मार्ग से सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ सज धज कर, उनकी पत्नियां गहने पहनकर आकाश मार्ग से होते हुए यज्ञ में जा रही हैं। उनके बीच में जो बातें हो रही होती हैं वह सती सुनती है और वह जानती है कि जो उनके पिता हैं वो यज्ञ करवा रहे हैं। तो उनका भी मन लालायित होता है, वह भी चाहती हैं कि वह अपने पिता के यहाँ जो यज्ञोत्सव हो रहा है उसके अंदर जाएं। इसके लिए सती अपने पति से कहती हैं कि सुनिए, आप वैसे तो जन्म रहित हैं, आप अंतर्यामी हैं, और फिर भी आपने मुझ पर दीन पर कृपा की है, जो अपना आधा शरीर का हिस्सा मेरे नाम किया है। यहाँ देखिए, आकाश मार्ग से होते हुए कई देवता और उनकी पत्नी सज धज कर मेरे पिता के यहाँ जो यज्ञोत्सव हो रहा है वह जा रही हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि पर जाऊँ। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं जो मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरे गुरु हैं, मेरी बहनें हैं, उनसे मिलूं, और जो वह यज्ञ के दौरान मुझे गहने, कपड़े इत्यादि देना चाहते हैं, मैं वो जाकर सम्मान से लूं। तो वह उनसे कहती है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊं, बहुत ही लंबा समय हो गया है और मेरा जाना उधर हो नहीं पा रहा है। तो सती कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप मेरी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे, तो मैं यह कहती हूँ कि आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने पिता के यहाँ जाना है। यह सुनकर जो भोलेनाथ जी हैं, शिव जी हैं, उनको उन दुर्वचनों का ध्यान हो जाता है जो कि उस यज्ञ में कहे गए थे उनके ससुर के द्वारा उनको, और वह सुनकर, स्मरण कर कर वह सती को कहते हैं, सती देखो, ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं कि पिता, गुरु, माता, इनके यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मद क्रोध से चूर हो तो उसके यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जिसके पास तप हो, धन हो, विद्या हो, इत्यादि सब कुछ हो, वो 6 के 6 गुण अगर उसके अंदर भी हैं, तो यदि वह उच्च जाति का है तो उसमें सम्मान है, वह गुण है, लेकिन नीच जाति के व्यक्ति के लिए वही गुण अवगुण होते हैं। तो वह उनको इस प्रकार समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता ठीक नहीं हैं। उन्होंने जो कटु वचन मुझे कहे थे, जो बाण चलाए थे उन वचनों के, वह मेरे अंदर तक चुभे थे, हालांकि उसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं था। वह कहते हैं कि एक बार शरीर पर बाण लग जाए तो उसकी चोट सहन हो सकती है और नींद आ सकती है, लेकिन जो पिता ने कटु वचन कहे वह मुझसे सहन नहीं हुए। वैसे तो मेरा दिन रात ही बेचैन हो गया था उस समय, तो यह कटु वचन सहन करने योग्य नहीं है। और यदि देवी तुम मुझसे पूछो कि आपने वहाँ पर मेरे पिता का आदर क्यों नहीं किया, तो मेरी बात सुनो कि जो तुम्हारे पिता हैं, मेरे ससुर हैं, वह देहधारी हैं और उन्हें क्रोध है, मन में मद है, थोड़ा सा अहंकार है,
और मैं मानता हूँ केवल परम पुरुष परमात्मा वासुदेव को, तो मैं केवल उन्हीं के आगे ही प्रणाम करता हूँ। ये जो देहधारी क्रियाएं हैं, प्रणाम करना, आदर करना इत्यादि, ये मैं किसी और के आगे नहीं करता, यह केवल परम पुरुष वासुदेव के आगे करता हूँ। तो ऐसा कहते हुए वह मना कर देते हैं कि तुम्हें नहीं जाना उधर, और यदि तुम मेरी बात ना मानकर भी उधर जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि भोलेनाथ जी अपने पत्नी के आग्रह करने पर कि वह जाना चाहती है अपने पिता के द्वारा करवाए गए बहुत ही बड़े यज्ञ में, अपनी माता अपनी बहनों से सम्मान पाना चाहती है, तो उसके लिए शिव जी मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा यदि तुम मेरी बात मानकर ना जाओगी तो।